राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वृंदावन के निधिवन में होने वाले सबसे बड़े स्कैम के बारे में बताऊंगा, जिससे आप लोग जब भी वृंदावन जाएं तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, वरना आपको भी एक बहुत बड़े फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है और अपनी जेब खाली करनी पड़ सकती है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, जहां मैं आपको निधिवन के दर्शन कराने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरह यहाँ के गाइड आपको चूना लगा सकते हैं। तो गाइस, निधिवन के गेट पर ही हमें कुछ गाइड मिलते हैं जो हमें पूरा निधिवन घुमाने के सिर्फ 100 रुपये मांगते हैं, और अगर आप इनसे बार्गेनिंग करते हैं तो ये लोग 50 रुपये में भी आपको गाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये है हमारे गाइड जो हमें निधिवन के बारे में बता रहे हैं। और बनतुल तो ये दिन में तो ये वृक्ष रहेंगी और रात में गोपी बन जाएंगी। कितनी 16,000 भगवान श्री कृष्ण की सखी। अच्छा। तो आपने टीवी रेडियो नेट पर सुना होगा, देखा होगा कि मधुबन में राधिका नाचे और भगवान की मुरलिया बाजे। तो यही मधुबन गार्डन है। जितना भी मंदिर के अंदर में मोर पक्षी बंदर रात को चींटी करनी वो निकल जाती है, सब अपने आप बाहर चले जाते हैं। अच्छा। 5 बजे अपने आप आ जाते हैं। ना जल्दी कोई भगाता है ना कोई बुलाता है। बोलो राधा रानी की जय। रानी भैया और रस्सी कर लो। अब देखो अंदर चलोगे, अंदर अभी इस समय भीड़ है। मंदिर के अंदर में यही है सारी चीज, पेड़ पौधे जो मैंने जो स्टोरी आपको बताया है यही चीज है। क्योंकि फिर लॉर्ड कृष्ण आपका मंदिर भी बंद हो जाएगा जो यहाँ का प्राचीन मंदिर। ये तो बाग है, इसी के बाग का ही दर्शन। आप बोलो तो अंदर लेके चलता हूँ। अंदर दर्शन है ना। तो गाइस, अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं निधिवन में। हाँ, ये वही फेमस निधिवन है जहाँ पे श्री कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। अब हम देख सकते हैं मेरी तरफ कितना सुंदर नज़ारा। ये देख सकते हैं सारे तुलसा जी के पेड़ हैं जो दिन में तुलसा जी रहते हैं और रात में श्री कृष्ण जी की सखियाँ बन जाते हैं। चलो भैया चलते रहो। यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं तो फोन बहुत टाइट से पकड़ना पड़ता है। चलो भैया निकल चलो इसी लाइन में जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो बांके बिहारी लाल की जय। ना पंडों को बोलते हैं ललिता पंडो। क्या बोलते हैं? ललिता और विशाखा भगवान श्री कृष्ण की 2 सखी, प्रिय सखी, बहन सखी ललिता और विशाखा। तो भगवान श्री कृष्ण जब रात्रि के समय रात को रासलीला कर रहे थे तो ललिता जी को लगा प्यास, तो भगवान श्री कृष्ण पंडो को बांसुरी से बोला, मेरे को बच्चा पियाई लोगों ने पक्का बनाया। तो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जय जय श्री राधे। तो गाइस, हमारे पीछे वो मंदिर है जहाँ पर रात में श्री कृष्ण जी के सामने पूरा श्रृंगार किया जाता है श्री कृष्ण जी को, और वो सारा श्रृंगार इधर उधर फैला हुआ रहता है। तो यही वो ऐतिहासिक मंदिर है। जय जय श्री राधे। देखो बंसी चोरी राधा रानी, यह 3 प्रकार का मूर्ति का दर्शन है। जो बीच वाली मूर्ति का दर्शन करोगे वो राधा रानी जी का दर्शन है, एक साइड को ललिता जी का दर्शन है और एक साइड को विशाखा जी का दर्शन है। तो यह भगवान श्री कृष्ण का मुकुट और बांसुरी चोरी किया राधा रानी ने। जो चोरी किया था राधा रानी और भगवान जब रात को रासलीला कर रहे थे, तो रासलीला करते करते कृष्ण भगवान आराम करने लगे। तो राधा रानी अपने मन में सोच रही थी कि प्रभु आप तो सबकी चोरी कर दो, आज मैं आपकी चोरी करूँ। तो भगवान श्री कृष्ण क्या चुराते थे? माखन और मिश्री। मिश्री जो लगाए भगवान को माखन मिश्री का भोग, उसके घर के मिट जाए सारे लोग। हमारी घर में आपको तो आपके यहाँ चोरों की पिटाई होती है नहीं होती? हाँ। चोरों की जय जयकार होती है। अच्छा। चोर राधा रानी की जय। तो गाइस, ये वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे। तो हम लोग भी यहाँ थोड़ा सा डांस करते हैं और उसके बाद हमें दिखाई देती है कुछ समाधि, जो उन लोगों की बताई जाती हैं जिन्होंने निधिवन में चुपके से रात को श्री राधा कृष्ण को देखने की कोशिश की थी। इसके बाद हम निधिवन से बाहर निकल आते हैं, जहाँ से शुरू होता है गाइड का असली खेल, जो हमें बताता है कि आगे एक मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण के पिताजी रहा करते थे। तो हम लोग भी गाइड के साथ पहुंच जाते हैं उस मंदिर को देखने के लिए।
जहां वो हमें कुछ पंडितों को सामने बिठाकर बाहर चला जाता है और फिर वहां बैठे पंडित आपको अपने बच्चे और माता पिता के लिए पत्थर की एक शिला बनवाने के लिए दान देने के लिए फोर्स करते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 2500 की पर्ची कटवानी पड़ती है। अगर आप कहीं दूर से हैं तो आपको 7 से 10,000 तक का दान देने के लिए फोर्स करेंगे, और जब आप पैसे नहीं दोगे तो वहां से निकलने भी नहीं देते। कभी कभी तो पहले ही पर्ची काट देते हैं और बोलते हैं कि आपके नाम की पर्ची कट चुकी है और आप बिना पैसे दिए यहां से नहीं जा सकते। तो गाइस, आप लोग भी जब जब कभी भी निधिवन जाएं तो इस जगह बिल्कुल भी नहीं जाएं। इस लोकेशन पर जाने से अपने आप को रोकें और हो सके तो बिना गाइड के ही निधिवन के दर्शन करें और बड़े स्कैम से अपने आप को बचाएं। धन्यवाद।